और ये वीडियो एक न्यूमेरिकल है, क्लास 11th का, चैप्टर है वर्क एनर्जी एंड पावर। एंड यस, इसके अंदर एनर्जी से रिलेटेड टॉपिक हम कंसर्न करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को उससे सॉल्व करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्या है क्वेश्चन में गिवन? अ न्यूक्लियस ऑफ रेडियम 22688 decays to radon 22286 by the emission of an alpha particle helium-4 of energy 4.8 mega electron volt. If mass of radon 22286 is 222.0 AMU and mass of helium-4 is 4.003 AMU, calculate the recoil energy of daughter nucleus radon 22286. ठीक है, क्वेश्चन में गिवन क्या है पहले उसको थोड़ा समझ लेते हैं और इक्वेशन लिख लेते हैं। सो दिस इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट अ रिएक्शन। ठीक है, इट्स अ काइंड ऑफ फिशन रिएक्शन दैट हैज हैपेंड। तो मैंने रिएक्शन लिख देता हूँ पहले आपको समझने के लिए, वो बहुत आसान हो जाएगा फिर। ये हमारा रेडियम था 22688, ऐसे इसको पढ़ते हैं। ये डिफ्यूज हो गया किसके अंदर, रादर ब्रेकअप हो गया रेडॉन 22286 में, और एक साथ में बन गया इसका हीलियम पार्टिकल 42। नीचे 86 और 288 हो गया, ऊपर 22 और 426 226। ठीक है, करेक्ट। ये इसकी इक्वेशन हुई है। ठीक है जी। अब देखिए इसमें और क्या गिवन है, हमें कुछ चीज़ें गिवन है। जैसे यहाँ पे बोला हुआ है एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये देखिए ये रहा। सो एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल गिवन है 4.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और भी कुछ गिवन है, मास ऑफ रेडॉन is 222 AMU. So mass of radon is 222 AMU। जीरो लिखो, एक ही फर्क है, फर्क नहीं पड़ेगा। मास ऑफ हीलियम इज, ये भी गिवन है 4.003। सो मास ऑफ यानी अल्फा पार्टिकल, हीलियम मीन्स अल्फा पार्टिकल, इज 4.003 AMU। कैलकुलेट द रिकॉइल एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस। अच्छा, इन्होंने पूछा है कि भैया हमें बताइए ये जो डॉटर न्यूक्लियस रेडॉन है इसकी एनर्जी आपने निकालनी है। ठीक है, अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगेंगे, बहुत आसान है। सबसे पहले देखिए ये रेडियो एक्टिविटी है, ठीक है, न्यूक्लियर डिके है। न्यूक्लियर डिके के अंदर जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है। ठीक है, सो मैं यहाँ सबसे पहले लिखूँगा मोमेंटम इज कंजर्व्ड। ठीक है, सो मैंने मान लिया पी अल्फा क्या है, लीनियर मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल, और पी रेडॉन मान लिया लीनियर मोमेंटम ऑफ रेडॉन। ठीक है, ये मान लिया। ठीक, अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 से आपको दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में मोमेंटम क्या होगा, 0 होगा, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू, ये मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी होगा, उसमें ले रहे हैं। सो पी रेडॉन, मोमेंटम रेडॉन का प्लस में मोमेंटम अल्फा, पी अल्फा। ठीक है, इट मीन्स पी रेडॉन मस्ट बी इक्वल टू माइनस पी अल्फा। या इसका मतलब क्या है कि ये मैग्नीट्यूड इक्वल और डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो हम ये कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड खाली वेक्टर हटा दूं। सो मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम रेडॉन इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा पार्टिकल। चलो जी, एक इक्वेशन ये आ गई, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, नाउ अब आपको पता है, लेट्स से ये आ गया अपने पास इक्वेशन, और ना ई अल्फा ई रेडॉन और लिख देते हैं। ई अल्फा मान लिया काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, एंड ये क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रेडॉन। ठीक है, ये याद रखना जो कंसिडरेशन हमने किया। अब हमारे पास एक इक्वेशन होता है E इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाय 2m। ठीक है, ये इक्वेशन होता है एनर्जी और लीनियर मोमेंटम के बीच में रिलेशनशिप जो हम निकालते हैं। E इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाय 2m। P मोमेंटम है, E काइनेटिक एनर्जी है, और M मास है पार्टिकल का। तो ये चीज़ हम अल्फा पार्टिकल और रेडॉन दोनों के लिए लगाएंगे। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा E अल्फा क्या हो जाएगा, P अल्फा स्क्वायर बाय 2m अल्फा, एंड E रेडॉन क्या हो जाएगा, P रेडॉन स्क्वायर बाय 2m रेडॉन। ठीक है, अब एक काम कीजिए, डिवाइड दिस रेडॉन बाय अल्फा। ठीक है, इस इक्वेशन को, इसको थर्ड मान ले, जस्ट मैं मानूंगा नहीं यहाँ पे, फोर्थ। सो थर्ड को फोर्थ से डिवाइड कर दो। ठीक है, सो हमारे पास रेशियो क्या आ जाएगा इनका, E रेडॉन बाय E अल्फा क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर आर एन डिवाइडेड बाय 2m आर एन मास होल डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइड करेंगे। अब अल्फा पार्टिकल की सेम इक्वेशंस
ये वाली पी स्क्वायर अल्फा बाय 2m अल्फा। अब ये ऊपर चला जाएगा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें इसको, पी स्क्वायर रेडॉन डिवाइडेड बाय 2 इंटू मास ऑफ रेडॉन मल्टीप्लाई बाय, ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर इंटरचेंज करने की पोजीशन, ये हो जाएगी 2 इंटू मास ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय मोमेंटम ऑफ अल्फा का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा और आपको पता है पी अल्फा और पी रेडॉन इक्वल है, ये निकाला था अभी हमने इक्वेशन 2, यानी कि ये दोनों भी कट जाएंगे, तो बचेगा क्या हमारे पास, मास ऑफ अल्फा अपॉन मास ऑफ रेडॉन। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से एनर्जी ऑफ रेडॉन इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ अल्फा मल्टीप्लाई बाय, ठीक है ये देखिए यहाँ से ना, मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय मास ऑफ रेडॉन। अब मैं जरा इनकी वैल्यूज पुट कर देता हूँ। एनर्जी ऑफ अल्फा वाज गिवन 4.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लिख देता हूँ 4.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ अल्फा वाज गिवन, ये रहा, मैं सीधा वैल्यू पुट कर दूँ इसकी, कॉपी, ओह लिखना ज़्यादा बेटर रहता, चलो छोड़ो उसको, लिख लेते हैं, मैं टाइम बचा रहा था और ज़्यादा हो रहा है। 4.003 AMU मास ऑफ अल्फा, 4.003 AMU डिवाइडेड बाय मास ऑफ रेडॉन चाहिए हमें, मास ऑफ रेडॉन का है वो भी गिवन है, ये रहा 222 AMU, 222 AMU। अब देखो AMU से AMU कट गया, पहले इसको कन्वर्ट करने का झंझट खत्म। अब बचा आपका 4.8 इंटू 4.003 डिवाइड बाई 222। मैं इसको फटाफट से कैलकुलेट करता हूँ, निकाल के रखा मैंने, दिस विल बी, एंड ये हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 1 सेकेंड, ऑलराइट, कितनी वैल्यू 4.8 मल्टीप्लाई बाय 4.003 डिवाइडेड बाय 222 1 2 3 इक्वल्स टू, ये आंसर आ जाएगा आपका 0.08655 या 0.0866 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपका आंसर आ गया, एग्जैक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है जी, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को और कमेंट करना कोई डाउट हो तो, एंड यस सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।